बहुत ही इंटरेस्टिंग ये काम हुआ है। मैंने ऐसा कोई और फॉरेस्ट आज तक देखा नहीं है पाकिस्तान में। 400 डिफरेंट पौधे लगाए हैं डिफरेंट चीज़ों के, और पूरा एक किस्म का फॉरेस्ट अरेंज किया है कि डिफरेंट चीज़ें एक ही जगह पर इन्होंने अरेंज की और पूरा इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है जैसे कि फॉरेस्ट का होता है। अगर आपने एवटार फिल्म देखी हो तो ये वाला आपको ज़रूर याद आएगा। अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद से 30 मिनट की दूरी पर ये मीर साहब का एक मिनी फॉरेस्ट है, और इस मिनी फॉरेस्ट के अंदर 400 किस्म के इन्होंने पौधे लगाए हुए हैं, दरख्त लगाए हुए हैं, और ये 3 साल में इन्होंने ये पूरा फॉरेस्ट बनाया है। इस फॉरेस्ट को आप आराम से कॉपी कर सकते हैं, इसके आइडिया को पूरे को कॉपी कर सकते हैं। मीर साहब की कंसल्टेंसी हायर कर सकते हैं और अपने लिए इस तरह का एक छोटा सा फॉरेस्ट खुद भी तैयार कर सकते हैं। ये मियावाकी मेथड की तरह है, जैसा नहीं है, और इसका लिए उन्होंने जो 3 फुट गहराई में मियावाकी में खड्डे करने को वो कहते हैं, वो नहीं किया है, बल्कि सिंपल इन्होंने दरख्त लेके मट्टी, नॉर्मल मट्टी करके लगा दिया। इसके बाद यहाँ पर जो है बहुत सारे पौधे भी तो नहीं, पौधे भी खैर आ जाते हैं क्योंकि चिड़ियाँ आती हैं। तो जब चिड़ियाँ आती हैं तो उनके जो स्टूल होता है उसमें से बीज निकलते हैं, और उस बीज में से बहुत सारे पौधे आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ एक मोर माइग्रेट करके आया है और मुख्तलिफ बीज आ गए। ये एक पाम लगा हुआ है, चाइनीज़ पाम। इसकी उम्र तकरीबन 5 साल है। इनक्रेडिबल है, मैंने पाकिस्तान में इससे बड़ा आज तक चाइनीज़ पाम नहीं देखा, बहुत ही बड़ा है। फिर बाहर अगर मैं जहाँ से अंदर आ रहा था, इतनी गर्मी है कि आदमी खड़ा नहीं हो सकता है, जबकि यहाँ अंदर लग रहा है कि एयर कंडीशनर ऑन है और बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। पूरा जंगल बनाया है। मैं मीर साहब का शागिर्द हूँ। चलो, शागिर्द तो हो, लेकिन कितना टाइम लगा इस पूरे जंगल को बनाने में? मुझे 3 साल हो गए इधर। 3 साल हो गए। तो आपके सामने 3 साल पहले कितना बड़ा था ये, और अभी कितना बड़ा हो? पहले जो छोटे थे, ये भी छोटे थे। ये पौधे जो लगे हैं चक्कू, ये खासे बड़े थे, हमने काटे हैं साहब के बोलने की वजह से। साहब हमारा जो है ना उस्ताद है, मीर साहब है वो मेरा उस्ताद, मैं शागिर्द। तो कितना साल लगे इसको बनाने में, पूरे फॉरेस्ट को? मैं आया, मुझे 3 साल हो गए, पहले ही बना था, खासा बना हुआ था। मैंने दोबारा चक्कियाँ लगाई हैं, छोटी छोटी जो है ना, ये मैंने चक्कियाँ लगाई। चक्कियाँ क्या होता है?
चक्की नहीं है, पौधे पौधे। पौधे लगे। अच्छा, तो अच्छा चल रहा है ये पूरा? जी हाँ। जलते नहीं है पौधे? नहीं जलते, जलते हैं तो उधर दोबारा लगा दें। दूसरा लगा दो। जी। तो इसको ऐसे बनाने में क्या खर्चा आता है अगर कोई बनाए तो? खर्चा तो सर आएगा, किस किस चीज़ का खर्चा है? सबसे आएगा और चक्कियाँ एक तो खरीदेंगे, पगार का खर्चा आएगा, पगार का आएगा और चक्कियाँ का आएगा। ठीक चक्की है। खरीदेंगे ना, नहीं तो अपने भी तो बना सकते हाँ हैं। अपनी भी बना सकते हैं। खर्चा तो अपनी बनाने में खर्चा तो आएगा ना, ऐसे क्यों? तो नहीं अपनी बनाने में खर्चा? खर्चा आएगा ना। भाई आम खाए उसमें से लगा दिए, हाँ आम की चक्कियाँ लगी। और अमरूद खाए वो भी लगा दिए। जी हाँ, अमरूद की चक्की नहीं पैदा होती सर, मैंने बहुत जोर लगाया। अच्छा, हाँ, क्यों? इधर तो नहीं बनती, पता नहीं क्या है। और चलो 100 रुपये का 500 रुपये का पौधा आएगा ना, इससे ज़्यादा का तो नहीं आएगा। नहीं 10 रुपये 20 रुपये। 10 रुपये का भी तो हाँ। तो वो कौन सा खर्चा है? कोई बात नहीं। तो लोग फिर इस तरह का जंगल क्यों नहीं बनाते? लोगों के पास खेती तो होती है। पता नहीं, जिसका शौक है, साहब का शौक है, साहब बना रहा है। इससे आमदनी होती है या नहीं? आमदनी नहीं होती। आमदनी नहीं होती, जो भी होता है, जो फल लगे पड़े हम साहब को ही देते हैं बस। खुद ही खा जाते हैं फिर? नहीं हम नहीं खाते, मतलब साहब खुद ही खा जाते हैं? साहब खुद ही खाता है बस। बाकी ये सारे पक्षी वक्षी चल रहे हैं, ये खा रहे हैं। आमदनी का कोई चक्कर नहीं है? नहीं आमदनी का कोई चक्कर नहीं। अगर इसमें शहद ज़्यादा लगा दें तो, शहद की पेटी ला के रख दे तो? हाँ ला के रख दे, लग जाएगी। तो उससे आमदनी नहीं हो सकती? बहुत होगी। क्यों नहीं रख सकते? हमारा तजर्बा नहीं है, तजुर्बा तजर्बा। ये नारियल के फार्म्स, नारियल जो लगे हुए ये पहले से थे, इन्होंने जब ख़रीदा था, और यह जब इनका आदमी बता रहा था कि मैं जब आया था, और उसके बाद से यहाँ पर इन्होंने, जैसे मैंने कहा कि 400 डिफरेंट पौधे लगाए हैं डिफरेंट चीज़ों के, और पूरा एक किस्म का फॉरेस्ट अरेंज किया है कि डिफरेंट चीज़ें एक ही जगह पर इन्होंने अरेंज की, और पूरा इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है जैसे कि फॉरेस्ट का होता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये काम हुआ है। मैंने ऐसा कोई और फॉरेस्ट आज तक देखा नहीं है पाकिस्तान में, शायद किसी ने बनाया नहीं। ये शहद की मक्खियों का छत्ता आप देख सकते हैं, बड़ी वाली शहद की मक्खियाँ। पूरे 4 एकड़ को मैनेज करने के लिए इन्होंने 2 आदमी रखे हुए हैं, और जो इस पूरे को मैनेज कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि टेम्परेचर बिल्कुल फ़र्क है यहाँ पर। मेरे ख़्याल में कम से कम 8 डिग्री टेम्परेचर का फ़र्क है सिर्फ बाहर इस सराउंडिंग से और अंदर। इस वक्त सिंध में 1 एकड़ ज़मीन 2 लाख से 5 लाख रुपए महीने पे मिल जाती है ख़रीदने में। तो आप अपना अगर फार्म हाउस बनाते हैं या फॉरेस्ट बनाते हैं तो आपका ये समझ लीजिए कि अगर आपने 4 एकड़ का जितना बड़ा ये है बनाया, बीच में घर बनाया, तो 20 लाख रुपए की आपकी लैंड आ जाएगी। 5 से 10 लाख रुपए आप इसकी प्लांटेशन के रख लीजिए। और आपका अपना प्राइवेट फॉरेस्ट इस तरह का बन सकता है। प्लस आपके फ्रूट्स, खाना पीना सब फ्री हो जाएगा, और खूबसूरत साउंड इफ़ेक्ट्स जैसे बैकग्राउंड में आपको आ रहे हैं
जब भी आप कभी हैदराबाद से गुजरे देखिए मोर आ गए यहाँ पे खुद ही। तो ये मीर साहब के बाग से होते हुए ज़रूर जाए। ये आम लगे हैं। अगर आपने एवटार फिल्म देखी हो तो ये वाला आपको ज़रूर याद आएगा। ये केले लगे हैं। ये पीछे इनके कैनाल जा रही है। ये पंपिंग स्टेशन है जिससे ये पूरे को पानी देते हैं। पर जब ये बड़े हो जाए तो आपको इतना पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो ये था जी मीर साहब का मिनी फॉरेस्ट।